बिजनौर में किसान युवा नेता दिगंबर अपने आप में एक नाम रखते हैं। जनता की समस्या को उठाने का इनका जो बीड़ा है वो चर्चित है। और इस वक्त गंगा एक्सप्रेस हाईवे का जो मुद्दा है उसका जीवनशील मुद्दा बनाने का इनका ही योगदान है। पूर्व में भी दिगंबर चौधरी बिजनौर की तमाम समस्याओं को लेकर अग्रसर रहे हैं और इस बार भी गंगा एक्सप्रेस को लेकर चौधरी दिगंबर सिंह व्यापार एकता परिषद की इस भूख हड़ताल में समर्थन देने के लिए पहुंच चुके हैं। मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि आखिर गंगा एक्सप्रेसवे है क्या और इससे बिजनौर की जनता को क्या फ़ायदा होगा अगर बिजनौर से गंगा एक्सप्रेसवे निकलता है। एबीएन हिंदी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। आप बताएं कि बिजनौर की जनता से ये एक्सप्रेसवे क्यों हटाया गया, आपकी संस्था से क्या विचार है? अभी एक तो ये भ्रांति जो चल रही है कि गंगा एक्सप्रेसवे को बिजनौर से हटा दिया गया है, ये भ्रांति गलत है। अभी जो बिजनौर की जनता ने जोर शोर से आवाज़ उठाई थी कुछ दिन पहले, प्रभारी कैबिनेट मंत्री उसको ले जाने का प्रयास कर रहे हैं मुजफ्फरनगर, जो उन्होंने अपने ट्विटर से लिखा भी है। तो वो उन्होंने वहाँ से प्रस्तावित करा दिया था, उसका सर्वे चल रहा है। बिजनौर से भी सर्वे है, उसका मुजफ्फरनगर से भी सर्वे है। तो हमको डर ये है कि बिजनौर से हटा के कहीं वहाँ से प्रस्तावित करके मुजफ्फरनगर से ना निकाल दिया जाए। अभी ये प्रस्तावित है और कहाँ से ये निकलना है। अभी मैंने जिस दिन पीसी की थी तो एक चिट्ठी भी हमें यूपीडा के द्वारा प्राप्त हुई और उस चिट्ठी में यूपीडा के अधिकारियों के द्वारा ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि गंगा एक्सप्रेसवे को बिजनौर से निकाला जाना है या नहीं निकाला जाना, इस बात का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे। तो हम ये मांग कर रहे हैं, चूँकि पहले हमारे साथ षड्यंत्र हो चुका है और फिर षड्यंत्र ना हो जाए, तो इसलिए हमारी डिमांड ये है कि वो बिजनौर से ही गंगा एक्सप्रेसवे निकलना चाहिए। चूँकि बिजनौर में सबसे पहले गंगा आती है, गंगा का जो गंगा एक्सप्रेसवे पे अधिकार है वो बिजनौर वासियों का है। और ये मात्र एक सड़क नहीं है। देखो, किसी गांव या किसी शहर का विकास वो कितने शहरों को कनेक्ट करता है और किन किन महानगरों को कनेक्ट करता है, कितनी अच्छी सड़कें वहाँ हैं, इसी बात से होता है। तो गंगा एक्सप्रेसवे एक ऐसा मार्ग है कि जो पूरे उत्तर प्रदेश को नहीं, पूरे देश को कनेक्टिविटी देगा। और उसके किनारे पे औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया बनने हैं, तो यहाँ बिजनौर के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। बिजनौर का किसान अपने उत्पादों को बाहर भेज सकता है, बेच सकता है। और इस अभियान में सब लोग सहयोग कर रहे हैं। पहले भी सबने सहयोग किया है, इस बार भी सब सहयोग कर रहे हैं। मेरा तो सब लोगों से अनुरोध है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठें और बिजनौर वासी बनकर बिजनौर के विकास के लिए सब लोग एकजुट होकर ये करें कि भाई बिजनौर से ही गंगा एक्सप्रेसवे निकलना चाहिए। वो गंगा एक्सप्रेसवे की बात हो, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हर मंडल पे एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। तो हम कहते हैं कि मंडल पे अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बननी है तो हमारे यहाँ नगीना में केवीके में हमारे पास बहुत जगह है, तो बिजनौर में वो यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। तमाम चीज़ें हैं। तो ये बिजनौर के विकास का विषय है, बिजनौर के नौजवान का विषय है, आने वाले समय में कैसे उसको रोजगार मिले उसका विषय है। और बिजनौर वासी उसके लिए प्रतिबद्ध हैं और मुझे उम्मीद है पूरी के बिजनौर वासी सब एक मंच पे आएंगे और बिजनौर के विकास के लिए काम करेंगे। गंगा नदी पहाड़ों की गोद से निकलकर सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में अगर आती है तो बिजनौर जनपद में ही आती है। गंगा का अगर विकराल रूप देखा जाता है तो बिजनौर में ही सबसे ज़्यादा विकराल रूप देखा जाता है और इसमें नुकसान भी किसानों को, गाँववासियों को, आम जनता को काफ़ी सहना पड़ता है। अब अगर फ़ायदे की बात आती है तो दूसरे ज़िले में पहुँच जाती है। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? देखो, राजनीतिक कारणों से चीज़ें जाती हैं, सरकारें राजनीतिक कारणों से चलती हैं और भाई उधर राजनीतिक कुछ ज़्यादा है, हमारे बिजनौर के लोग भले हैं, यहाँ पॉलिटिकल लोग जो हैं उस तरह से मजबूत नहीं हो पाए। अब इसके लिए जनता दोषी है, राजनीतिक लोग दोषी हैं, वो उस तरह से जो अपनी बात को सरकारों तक नहीं रख पाते कि बिजनौर के लिए ले आए। बिजनौर के लिए कोई योजना आती है, दूसरे जनपदों के लोग जो जनप्रतिनिधि वो छीन के इनसे ले जाते हैं और ये बहुत दिनों से चल रहा है। मैं तो देखो, आप ध्यान से देख लो भाई, जो सरकार रही, जहाँ के मुख्यमंत्री रहे, तो उस जिले की तरक्की अलग ही होगी। अब जो वर्तमान सरकार है तो उस जिले की तरक्की देख लो, अब बिजनौर की तरक्की देख लो, मुजफ्फरनगर की तरक्की देख लो, मेरठ की तरक्की देख लो। तो ये सब राजनीतिक कारणों से होती है। जो सरकारों में बैठे हैं लोग, राजनेताओं को मजबूत होना चाहिए और राजनीतिक लोगों को मजबूत होना चाहिए। लेकिन इस बार अगर बिजनौर की जनता मजबूत हुई, जिस तरह से आज व्यापारी एकता परिषद के लोग, कल शिव सैनिकों ने, सब लोग लगातार इसमें समर्थन दे रहे हैं। पहले डॉक्टर्स ने समर्थन दिया, अभी भी हमारे बीच हमारे बड़े हैं रमेश तोमर जी, शमशाद अंसारी जी, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। तो सब लोगों का समर्थन मिल रहा है और इस तरह से समर्थन मिलता रहा तो ये एक दिन कारवा जब बनेगा,
बिजनौर के लोग जागना शुरू होंगे अपने हक और अधिकारों के लिए। मैं तो ये कहता हूँ कि सब लोगों को एक मंच पे आना चाहिए, अपना झंडा बैनर जिसका जो है उसको अपने झंडे और बैनर के साथ उठ के, भाई दिगंबर की अगर दिक्कत दिगंबर से ही तो है, तो दिगंबर के झंडे बैनर पर मत आओ, दिगंबर को गाली दो खूब बैठ के, लेकिन बिजनौर के विकास के लिए, बिजनौर के विकास की बात करो और बिजनौर के विकास के लिए संघर्ष करो। सब माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने द्वारा जो अपने संगठन के द्वारा मांग पत्र दो। मेरे विचारों से हो सकता है भिन्नता हो किसी की, लेकिन ये नहीं कि बिजनौर के विकास के लिए हम सब लोग अलग अलग, सब लोगों को एक साथ रहना चाहिए और इस पे जो संघर्ष करना चाहिए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि दिगंबर चौधरी अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। देखो, ये तो गलतफहमी है या उनकी छोटी मानसिकता है जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। इस देश के अंदर ये भारतवर्ष वो भारतवर्ष है कि इसके अंदर देश के प्रधानमंत्री से भी बड़ा व्यक्ति सामाजिक हुआ है, जिनने सामाजिक काम किए हैं। अगर आप स्वामी विवेकानंद का नाम लो, महात्मा गांधी का नाम लो, सरदार भगत सिंह का नाम लो, तो ये उनकी गलतफहमी है। वो केवल विधायक बनने और सांसद बनने तक की सोच रखते हैं। तो जो लोग विधायक को बहुत बड़ा मानते हैं, विधायक तक की सोच रखते हैं, तो उनको ऐसा ही, जब उनका नजरिया ऐसा है तो वो उसी नजरिए से देख रहे। तो मैं उन लोगों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि भैया अपना चश्मा हटा लो, अगर धूल हो, चढ़ी हुई धूल उतार लो। मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना और मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक सेवक बन के बिजनौर की सेवा करना चाहता हूँ। बिजनौर की धरती पे जन्म लिया है, इस मिट्टी का कर्ज उतारना चाहता हूँ और जब तक सांस है तब तक काम करता रहूँगा। तो मुझसे ना ईर्ष्या रखने की आवश्यकता इस बात के लिए कि दिगंबर सिंह हमारे प्रतिद्वंदी हैं। पर मैं तो बड़ा, देखो, उस तरह का आदमी हूँ। गलत मेरा सगा भाई भी करेगा तो मैं तो उसे कह दूंगा, कोई एक आदमी तो ऐसा हो कि जो मदमस्त हाथी सत्ता के, जो मदमस्त हाथी सत्ता आने के बाद घूमते रहते हैं और गरीब कमजोर मजलूम को लूटते रहते हैं, तो कोई तो ऐसा व्यक्ति हो जो अंकुश लेके उन पे अंकुश लगा दे। तो मैं तो भाई बिजनौर वासियों का जो प्रेम है वो प्रेम इसी तरह से मिलता रहे। मुझे कोई चुनाव उनाव नहीं लेना, ना मुझे राजनीतिक जमीन तलाशने की आवश्यकता है। जो एक छोटे से परिवार से निकल कर आने के बाद बिजनौर की जनता ने जो मुझे प्यार दिया है, मैं तो जीवन भर उस प्यार के सहारे ही अपना जीवन काट सकता हूँ। मुझे कोई आवश्यकता विधायक सांसद बनने की